हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ क्लास की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू में दिया गया चैप्टर थर्ड भोपाल की सैर का रिमेनिंग पार्ट अच्छे से समझने वाले हैं। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, आज हम शुरुआत कर रहे हैं भोजन का समय। यहाँ से शुरुआत करेंगे। बच्चों को अब तक भूख लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने अपने खाने के डिब्बे खोल लिए। बिस्कुट, संतरे और केले भी सभी बसों में बांटे गए। हर एक बच्चे को एक संतरा, एक केला और 5 बिस्कुट दिए गए। तो हर बच्चे को कितना कितना आया? एक संतरा है, एक केला और 5 बिस्किट। सभी बच्चों ने संतरे और बिस्कुट लिए, पर 38 बच्चों ने केले नहीं लिए। ठीक है। अब इसने कहा है कि कितने संतरे, बिस्कुट और केले बांटे गए। अब कितने बांटे गए वो है, तो कुल बच्चे देखो एक बार, कितने थे कुल बच्चे? कुल बच्चे हैं 210। उसमें से एक एक संतरा मिला सबको। तो संतरे जो है वो 210 बच्चों को एक एक संतरा ले लिया, 210 संतरे मिल गए। अब बिस्किट कितने मिले? बिस्कुट देखिए एक बार। बिस्कुट जो है 210 बच्चे थे और हर एक को 5-5 बिस्कुट दिए गए। तो 210 को जब हम 5 से गुणा करते हैं तो हो जाता है 1050। 1050 जो है बिस्कुट लिए गए। और केला जो है 210 बच्चे थे, लेकिन 38 बच्चों ने केला नहीं लिया। तो 210 में से 38 घटा देंगे हम। ठीक है, कितने रह जाएंगे? 172 रह जाएंगे। अब इसने कहा था कितने बिस्किट बांटे गए, कितने संतरे। तो यहाँ पर देखिए, संतरे जो है वो बांटे गए 210, बिस्कुट बांटे गए 1050 और केले बांटे गए 172। अब आगे इसने कहा है कि मंजीत और भानु ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और समय बिताने के लिए पहेलियां बुझाने लगे। अब मंजीत कहता है, मुझे वह संख्या बताओ जो 100 और 150 के बिल्कुल बीच में पड़ती हो। जो 100 और 150 के बीच में है वो संख्या। भानु ने कहा 120 नहीं, 130 नहीं, यह 125 होगी। अब मंजीत कहता है बिल्कुल ठीक, अब तुम पूछो। अब ये समझ में आया बच्चों? ऊपर वाला जो पहली पूछी थी इसमें थी कि एक संख्या है 100 और 150 के बिल्कुल बीच में पड़ती है, वो संख्या बतानी थी। तो वो संख्या है यहाँ पर 125। अब इसमें है तभी और बच्चे भी उनमें शामिल हो गए। वे सभी तरह तरह की पहेलियाँ बुझाने लगे। तो अब यहाँ पर देखिए इनकी पहेलियाँ दी गई हैं। जैसे इसमें है कि मैंने 4 टॉफ़ी अपने 4 दोस्तों में बांट दी और 3 टॉफ़ी फिर भी बच गई। कुल कितनी टॉफ़ी मेरे पास थी? तो कितनी टॉफ़ी थी इसके पास? 4 दोस्तों में बांट दी। ठीक है, 4 दोस्त, तो 4 चौके 16 टॉफ़ी हो गई और 3 टॉफ़ी इसके पास बच गई, तो 3 उसमें ऐड कर देंगे, यानी टॉफ़ी हो गई 19 टॉफ़ी टोटल थी। दूसरी पहेली है 3, 5 और 7 अंकों को मिलाकर तुम कितनी संख्याएं बना सकते हो। तो इसने में देखिए 3, 5 और 7 का यूज़ करना है। ठीक है, 3, 5 और 7 संख्या बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको। एक तो यही बन जाएगा 357। एक है 3 रखेंगे लेकिन 7 और 5 को उल्टा कर देंगे। 3 लिखने के बाद 7 पहले लिख देंगे फिर 5, तो 375 बन जाएगी। अब 5 ले लेते हैं, 5 का 537 बना देंगे। और अब 500, अब जो 37 है इसकी संख्या को उल्ट पुल्ट कर देंगे, यानी इसका 73 बना देंगे। ठीक है, ये बन गई। अब हम 7 को ले लेते हैं, एक तो 735 बन जाएगी और एक अब इसकी संख्या को उल्ट पुल्ट कर देंगे, यानी 753 बन जाएगी। तो इस तरह से ये संख्या बन गई हैं सारी। 6 संख्या इसमें यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। अब इसने कहा था तुम 357 और 537
बना सकते हो। तो 2 तो इसने खुद बना रखी थी, उसके अलावा 2 यहाँ पर 4 जो है वो हमने बना दी हैं। अब नेक्स्ट पहेली इसमें है कि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दोगुनी हो जाती है, वो संख्या क्या है। तो देखिए एक बार, एक संख्या है कोई भी, उसमें 8 जोड़ते हैं। 8 जोड़ने से एक सेकेंड, हाँ, कोई भी एक संख्या है, ठीक है, यहाँ पर, और उसके अंदर हम 8 जोड़ते हैं और वो 16 बन जाता है। तो वह संख्या क्या होगी? 8 और 8 16 होती है, तो संख्या होगी 8। आगे यहाँ पर नेक्स्ट पहेली है कि ऐसी संख्या सोचिए जो 2, 3 और 5 से भाग हो जाए तथा 25 और 50 के बीच हो। तो ऐसी संख्या बतानी है, 2, 3, 5 से भाग हो जाए तब 25 और 50 के बीच में हो। तो बताओ कौन सी संख्या हो सकती है? वो है 30, ठीक है। 30 जैसे 2 से भी भाग हो जाएगा, 15 दूनी 30, 3 से भी हो जाएगा, 10 तिया 30, 5 से भी हो जाएगा, 5 छिक्के 30। अब नेक्स्ट इसमें है एक छोटी चींटी 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? तो अब यहाँ पर देखिए एक चींटी है, क्या करती है वो? 3 सेंटीमीटर चढ़ती है 1 मिनट में और 2 सेंटीमीटर वापस आ जाती है। यहाँ पर देखो वापस आ गई 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितनी चढ़ पाई वो? 1 मिनट में सिर्फ 1 सेंटीमीटर चढ़ पाई। अब इसने पूछा 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लेगी, तो 2 सेंटीमीटर चढ़ने में 2 मिनट वो लेगी। क्या तुम भी इनको हल कर सकते हो? कोशिश करके देखो। तो इन्हें कोशिश करके देखना है बच्चों। अब आगे यहाँ पर है कि हम कौन सी नाव में बैठें। बच्चे पहेलियों में इतना खो गए थे कि उन्हें पता भी न चला कि वे कब भोपाल में ताल के पास पहुँच गए। यह एक बहुत बड़ा ताल था जिसके बीच में एक छोटा सा टापू बना हुआ था। ताल उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। उसमें बहुत सी बत्तखें शोर कर रही थी। कुछ बच्चों ने उन्हें पॉपकॉर्न खिलाए। अब यहाँ पर देखो ये ताल दिखाया गया है। भोपाल में ताल में पहुँच गए हैं। अब ताल में देखो बत्तखें भी हैं, ये यहाँ पर घूमते हुए जो है लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, दिखाए गए हैं। यहाँ पर कुछ नाव में बैठे हैं, तो ये ताल दिखाया गया है। अब इसमें है कि उसके बाद आया सबसे मज़ेदार समय नाव में घूमने का। इसके लिए उन्हें नाव को चुनना था, जो आसान नहीं था। उन्हें नाव को चुनना था। अब कौन सी नावें थी? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ है कि वहाँ अलग अलग तरह की नावें थी, जिसके टिकटों की कीमतें भी अलग अलग थी और उनके चक्करों का समय भी अलग अलग था। अब नाव जो है उनके नाम दे रखे हैं, अलग अलग नाम हैं उनके। टिकट की कीमत अलग अलग दिखा रखी है, समय अलग अलग बता रखा है। अब जैसे कि डबल डेकर है नाव, टिकट की कीमत 30 रुपये, एक बच्चे के 30 रुपये लगते हैं और 45 मिनट तक जो है इसमें नाव में चलना है। तो इस तरह से अलग अलग समय है। अब यहाँ इसने कहा है कि हम चारों पैडल नाव लेते हैं और गोरी और उसके ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे। हम मोटर नाव लेंगे, यह महंगी तो रहेगी पर बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये कहते हैं ये मोटर नाव, ठीक है, मोटर नाव। और पैडल नाव कौन सी होती है? जो पाँव से चलती है। अब आगे इसमें है कि चलो हम चप्पू वाली नाव लेते हैं। ये कहती हैं कि चप्पू वाली नाव लेते हैं, ये महंगी भी नहीं है और हमें इस आराम की सवारी में समय भी ज़्यादा मिलेगा। अब ये कहते हैं कि हाँ, हम तो डबल डेकर लेंगे, इसमें संगीत भी सुनने को मिलेगा। इसकी कीमत ज़रूर कुछ ज़्यादा है पर समय भी तो ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसी से रिलेटेड कि इंदिरा और भानु पहले मोटर नाव में गए, फिर उन्होंने चप्पू वाली नाव ले ली। उन्होंने कुल मिलाकर दोनों नावों के लिए कितने पैसे दिए?
तो अब यहाँ पर उन्होंने नाव कौन सी ली, मोटर नाव ली, चप्पू वाली नाव ली, मोटर नाव और चप्पू वाली नाव। यहाँ इनकी कीमत देखते हैं। ये देखिए, ये है मोटर नाव और ये है चप्पू वाली नाव। तो इनकी कीमत कितनी है, 25 रुपये और ये 15 रुपये, कितनी हो गई, 40 रुपये। इनको हम जोड़ देंगे। ये देखिए कर रखा 25 जमा 15 बराबर है 40 रुपये। उनको दोनों नावों को चलाने के लिए कितना समय मिला, तो यहाँ पर समय भी दिया गया है साथ ही। ये देखिए दोनों नावों का 20 मिनट है, इसका मोटर बोट का और चप्पू वाली नाव का 45 मिनट। तो टोटल कितना हो गया, 65 मिनट। तो 65 मिनट लगे उन्हें मिले नाव चलाने में। ये देखिए आगे बच्चों का एक समूह डबल डेकर नाव में गया। उन्होंने कुल मिलाकर 450 रुपये दिए। कितने बच्चे डबल डेकर में गए, तो इसने कहा है 450 रुपये दिए, है ना। और डबल डेकर में जब जाते हैं, डबल डेकर के देखिए अमाउंट एक बार यहाँ पर 30 रुपये लगते हैं और बच्चे कितने थे, 450। तो हम क्या करेंगे, 450 को हम 30 से भाग कर देंगे। 30 से कम 30, घटा देंगे 5, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से उतारी 0, 30 पंजे 150। तो ये हो गई 15। तो यहाँ पर आएगा 15 बच्चे। 15 बच्चे जो हैं डबल डेकर में गए। कौन सी नाव 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है, 1 घंटे में चक्कर लगाती है पैडल बोट। कौन सी नाव आधे घंटे से कम समय में 1 चक्कर लगाती है, वो है मोटर बोट। यहाँ देखिए आधे घंटे से भी कम समय लगाती है, 1 चक्कर पूरा कर जाती है। यहाँ पर ये देखिए मोटर बोट आधे घंटे से भी कम में, यानी 20 मिनट में ही। तो मोटर बोट है ये। आगे है, किस नाव में सबसे कम पैसे में सबसे ज़्यादा समय मिलता है, वो चप्पू वाली नाव में मिलता है। जावेद ने 2 बार नाव चलाई, उसने कुल 40 रुपये दिए और 50 मिनट नाव चलाई। उसने कौन सी 2 नावें ली होगी, यानी रुपये 40 लगे हैं, 50 मिनट मिली है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये पैडल बोट ली है उसने और मोटर बोट ली है, ठीक है। इनकी कितना अमाउंट है, 15 और 25 कितने हो गए, 40। 40 रुपये लगे हैं। मिनट कितनी मिली हैं, ये देखिए 30 और 20 50, तो 50 मिनट मिली है। तो पैडल बोट और मोटर बोट जो है वो इसने ली है, जावेद ने ये ली पैडल बोट और मोटर बोट। अब आगे है वापसी। 4 बजे बच्चे 4 बजे तक अलग अलग नाव को चलाते रहे। अब वापस लौटने का समय हो गया था। लौटते हुए वे कहीं नहीं रुकेंगे और 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो उन्हें होशंगाबाद कितने बजे पहुंच जाना, 4 बजे पहुंचे हैं, है ना, 4 बज चुके हैं और 2 घंटे लगेंगे। तो 4 में 2 जोड़ दिए, कितने हो गए, 6। तो 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। अब आगे है, पता करो, क्या तुम कभी स्कूल ट्रिप पर गए हो? कुल मिलाकर कितने बच्चे गए थे? तुम कैसे गए थे और कितनी दूर गए थे? उसमें कितना समय लगा था? हर एक बच्चे की यात्रा का खर्चा कितना आया? पता करने की कोशिश करो। तो अगर आप भी टूर पर कभी गए हो बच्चों, तो ये सब आपको जो है वो लिखना है, बताना है। आगे आ जाता है यहाँ पर अभ्यास। इसमें है कि बताए गए 4 पुराने गुफा चित्रों में सबसे पुराना कौन सा है। तो यहाँ पर एक दिया है 4200 वर्ष पुराना, ख दिया है 1000 वर्ष पुराना, ग में है 8500 वर्ष पुराना और एक है 1300 यानी 1300 वर्ष पुराना। तो सबसे पुराना है 8500, ये वाला ग आंसर आएगा इसका। आगे है, एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं, 3 बसों में लगभग कितने बच्चे जा सकते हैं? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए एक बस में 48 बच्चे, तो 3 बसों में 3 से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24,
2 3 चौके 12 और 2 14 यानी 144। तो 3 बसों में कितने बच्चे जा सकते हैं? 144। संख्याओं का कौन सा जोड़ 500 से ज़्यादा बनता है? इसमें 500 से ज़्यादा जोड़ बताना है। जब हम इन्हें जोड़ते हैं, काउंट करते हैं, तो कितना जोड़ बनता है बताओ? ये 2 और 1 ये है 3, 5 4 9 और 3, ये तो 393 बन गया। जब इन्हें काउंट करेंगे 2 1 3 9 2 11 और 3 1 4 और 1 5, 513। ये 299 और ये है 99, ये भी कम बनेंगे यानी कि ये बन जाएंगे 398 कम बन जाएंगे। 401 और 91 हो गए 492, तो ये भी 500 से कम है। इसने कहा 500 से ज़्यादा, तो 500 से ज़्यादा जो है वो ख में आएगा, ये आंसर आ जाएगा। 500 से ज़्यादा बन रही हैं। आगे यहाँ है किस समय पर क्या हुआ था, मिलान करो। अब यहाँ इसने एक मिलान करके दिखा रखा है। नर्मदा नदी को पार करना कितने बजे किया था? 9:10 सुबह। आगे है भीमबेटका चित्र को देखना, वो उन्होंने देखा था दिन में 11:30 बजे। पेट्रोल पंप पर थे वो 9:30 बजे। ताल पर वोटिंग की थी उन्होंने शाम के 3 बजे। और दिन का भोजन दोपहर को 12:30 बजे। होशंगाबाद वापसी शाम को 6 बजे उनकी वापसी हो गई थी। तो ये चैप्टर बच्चों यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।